को सुनाएंगे सब भाइयों के नाम, बहुओं के नाम, बेटियों के नाम आपको दर्शाएगा हमारा अलग उठाता। अब मैं आपके लिए एक प्रसंग लेकर चल रहा हूँ, सुंदर सा प्रसंग। मेरे पास भक्तों की कथा है, हमारा काम है भक्तों की कथा गाना। ज्यादातर भक्तों की कथा गाते हैं, लेकिन कथाओं में मोड़ रहता है। लोग गाते हैं भ्रम तारे, पहला दुआरे तारे, सदन कसाई, बहुत से लोग गाते हैं, पर कुछ लोगों को ही पता है कि सदन को कैसे तारा। ये बड़ी विचित्र कहानी है, आप सुनिए कि सदन को तारा कैसे। और इस कहानी में एक बात और मिलेगी। हमने कोई बुरा कर्म किया और गंगा जी नहाए, हमारे पाप कट गए। सोचना भी मत सपने में कभी कि बुरा कर्म करके एक भागवत करते हो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप कटने वाले नहीं है, पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। भागवत का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन जो पाप कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बंधु, इस बात को भूल जाना कि आज हम बुरे कर्म कर ले, कल एक भागवत करा देंगे, सब हमारे समाप्त हो जाए। कुछ समाप्त नहीं होगा, भागवत का फल अलग मिलेगा, लेकिन जो पाप कर्म किया है उसका दंड। ये कथा बताएगी आपको, सुनिए। सदन को कैसे तारा, अब सुनिए। सदन कभी जीव हत्या नहीं करता था, लेकिन उसका पुश्तैनी धंधा था कि दूसरों से मांस ला करके अपनी दुकान पर बेचता। ये उसका पुश्तैनी धंधा था, वो कर रहा है, सुनिए। सदन कसाई नाम, सुबह और शाम करे हर पूजा, और भक्ति में रह तो लीन रे, कामना भैया दूजा। भक्ति में रह तो लीन रे, कामना भैया दूजा। और करे हरि को एक पत्थर गोल मटोल, मास और तोल उसी से भाई, उसी से भाई। भक्ति में रह तो लीन रे, हर माया जब दिखलाई। सदन कसाई गोल पत्थर से मांस तोलता था। उधर इधर तो मांस तोल रहा है, उधर से एक महात्मा रास्ते में निकला, और महात्मा की नजर उस तराजू पर पड़ी तो गोल पत्थर। महात्मा को क्रोध आ गया कि मेरे प्रभु से मांस की तुलना कर रहा है तू, क्या बोला? और जिसने तू इंसान बनाया, महात्मा कहने लगा, आपको बुंदेलखंड ले चलते। बुंदेलखंड में एक तर्ज आई, क्या माने तुझको दूध पिलाया, तू पिला सका ना पानी। अरे पिला सका ना पानी, और बेटा तूने, और बेटा तूने दूध की कदर नहीं जानी। महात्मा कहने लगा उस सदन से जो गोल पत्थर से मांस तोल रहा है, और जिसने तू इंसान बनाया, बन बैठा निर्ज्ञानी हो ज्ञान, बन बैठा निर्ज्ञानी। ओ बेटा तूने, ओ बेटा तूने प्रभु की कदर नहीं जानी। प्रभु की
जी क्या कहा, प्रभु की कदर नहीं जानी। बोले तू मांस से मेरे प्रभु की तुलना मांस के साथ कर रहा है। बोले मांस के साथ तेरे प्रभु नहीं है, ये तो पत्थर है महाराज। बोले ये पत्थर नहीं है क्या? बोले कि हिंदू का है राम और ये मुस्लिम का है मौला। हिंदू का है राम और ये मुस्लिम का है मौला। हिंदू का है राम और ये मुस्लिम का है मौला। हिंदू का है राम और ये मुस्लिम का है मौला। और तीन लोक के स्वामी को तूने संग मास के तौला। ओ तीन लोक के स्वामी को तूने संग मास के तौला। मेरा नाम तू दे दे मुझको, करूंगा हरदम पूजा। मेरा नाम तू दे दे मुझको, करूंगा हरदम पूजा। और मांस तौलने की खातिर कोई ले ले पत्थर दूजा। और मांस तौलने की खातिर कोई ले ले पत्थर दूजा। अब सालिग्राम दिया साधु को, ओ सालिग्राम दिया साधु को, बात संत की मानी मानी। बात संत की मानी, ओ बेटा तूने प्रभु की कदर नहीं जानी। ओ बेटा तूने प्रभु की कदर नहीं जानी। ओ जिसने कोई इंसान बनाया, जिसने कोई इंसान बनाया, मन में जानी जानी हो जानी, मन में जानी जानी। ओ बेटा तूने प्रभु की कदर नहीं जानी। ओ बेटा तूने प्रभु की कदर नहीं जानी। अमर सिंह व्यापारी जी की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार। इधर सालिग्राम उठा करके महात्मा को दे दिया। बोले मैं दूसरा पत्थर ले लूंगा, अगर भगवान है तो इसे ले जाओ। महात्मा ले गया। साधु लेकर चल दीनो, ना पल की देर लगाई। साधु लेकर चलती नौना पल की देर लगाई। अरे पहुंच गयो मंदिर में जोगी, जाकर जोत जलाई। और पहुंच गयो मंदिर में जोगी, जाकर जोत जलाई। अरे रोज नियम संयम से साधु सेवा प्रभु की करता। रोज नियम संयम के साधु सेवा प्रभु की करता। और पूजा करके पार ब्रह्म की फिर झोली में धरता। ओ पूजा करके पार ब्रह्म की फिर झोली में धरता। देखिए महात्मा पूजा कर रहा है, पूजा करके और झोली में रख लेता है। सपने में भगवान महात्मा से बोले क्या? और एक दिना सपने में स्वामी, एक दिना सपने में स्वामी, बोले संत से वाणी वाणी, बोले संत से वाणी। ओ बाबा तूने, यहाँ तो महात्मा ने कहा बेटा तूने प्रभु की कदर नहीं जानी, लेकिन सपने में भगवान कहने लगे क्या? कि बाबा तूने, अरे बाबा तूने प्रभु की कदर नहीं जानी। ओ बाबा तूने प्रभु की कदर नहीं राजा राम सिंह रिठौर निवासी 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। तो दोस्तों सपने में कहा कि बाबा तूने प्रभु की कदर नहीं जानी। महात्मा कहने लगे प्रभु कदर नहीं जानी, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और तुम कहते हो कदर नहीं जानी। कितनी मजे की बात है। भगवान कहने लगे पूजा तो तू कर रहा है, लेकिन पूजा करके झोली में रख लेता है। तेरी झोली में घुटन पैदा होती है, जी घबराता है मेरा। बारे भगवान वहां मांस सुन रहा है और यहाँ जी घबरा रहा है भगवान का झोली के अंदर। भगवान क्या बोले? एक बहुत पुराना गीत है, शायद नए लड़कों ने नहीं सुना होगा, बड़े बूढ़े ने जरूर सुना होगा, फिल्मी दुनिया वालों ने। पूरा गीत आया क्या कि हम ना जाइबे, अरे हम ना जाइबे तुम्हारे घर में बाबा, हम ना
अरे हम ना जाइबे ससुर घरों में बाबा, हम ना जाइबे ससुर घरों में, हम ना जाइबे ससुर घरों में बाबा, लागे नदिया हमार बाबा, हम ना जाइबे ससुर घरों में बाबा। भगवान इसी लाइन में कहने लगे महात्मा से, क्या हम ना रहिबे, अरे हम ना रहिबे तुम्हारे घरों में बाबा, हम ना रहिबे तुम्हारे घरों में बाबा, हम ना रहिबे तुम्हारे घरों में बाबा, लागे नदिया हमार बाबा, हम ना रहिबे तुम्हारे घरों में बाबा, हम ना रहिबे तुम्हारे घरों में बाबा, हम ना रहिबे तुम्हारे घरों में बाबा, लागे नदिया हमार बाबा, हम ना रहिबे महात्मा कहने लगे मैं पूजा कर रहा हूँ, वो मांस तोड़ रहा है। कहने लगे बाबा वो मांस तो तोड़ रहा है लेकिन भजन भी गाता है, मांस तोड़ते समय वो भजन भी गाता है। अरे रोज रोज कीर्तन सदना सुनावे, रोज कीर्तन सदना सुनावे, रोज कीर्तन सदना सुनावे, रोज कीर्तन सदना सुनावे, सारे सारे दिन मोरे झूला झुलावे, सारे सारे दिन मोरे झूला झुलावे, सारे सारे दिन मोरे झूला झुलावे, करता है मुझसे प्यार बाबा, हम ना रहने तुम्हारे घर में बाबा, हम ना रहने तुम्हारे घर में बाबा। 11 रुपया मसीह व्यापारी जी ने पहले दे साथ में सुत भूल गो, अभी दोबारा देकर बुलवा रहे हैं। फिर अमर सिंह व्यापारी जी 11 रुपये का पुरस्कार दे, तुमने सुन नहीं पाई, मैंने बोले तो कोई बात नहीं, बोल 21 रुपया अमर सिंह व्यापारी जी के आए। तो यहाँ महात्मा से कहने लगे मुझे मेरे सदन के पास छोड़ के आओ। बाबा को गुस्सा आ गया, बोले सुबेरा हो जाने दे, वहीं पटक के आऊंगा तुझे। सुबेरा हुआ, सालिग्राम को उठाया, महात्मा चल दिया। क्या हुआ? अरे हर को ले आए, ओ प्रभु को ले आए सदन जी के द्वार, और बाबा बानी बोल रहे, हर को ले आए सदन जी के द्वार, बाबा बानी बोल रहे, ओ साधु बानी बोल रहे, और यार मैंने जितने सुनी एक भैया कह रहे कि यार गाय तो अक्षरों पर कारो है। अरे साहब क्या बात है महाराज जी, काला आदमी बड़े काम का होता है। अरे काला आदमी बहुत काम का होता है। पड़ोसन कह रही जी तुम्हारा आदमी कारो है, तेरा पति तो काला है। उसने कहा तेरे लिए काला होगा और मेरे घर के लिए तो उजाला है मेरे घर का। एक बार मैं ससुराल को माँ साड़ू रहे गोरो, साड़ू का मतलब जानते हो, एक ही कंपनी के ठगे हुए 2 ग्राहक। साड़ू गोरो रहे, मैं कारो ससुराल पहुंचे, 2-4 दिन रहे। हमारा साड़ू बोलो कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, तो कि बेटा जा, साड़ू पहुंचा दो। मैंने कि भाई मैं जा रहा हूँ, घर है हमारे काम है। हाँ बेटा तू तो 10-15 दिन में बड़ा लाड़ करो, मुंह पे हाथ फेर, बेटा तू मत जाए। मैंने की भाई पुत्र ने छोड़ दो, और मतलब मोह रोक रही है 15 दिन में क्या करेंगे। बोले बेटा कहा भाई भैंस को पड़ा मरेगा, वो तू भैंस के आगे बैठ जाएगा तो देख कर दूध दे करेंगे। भाई साहब बड़े काम का आदमी हुए, ऐसी बात नहीं है, खा लो जरूर कभी कभी। ओ हर को ले आए सदन जी के
जोड़ के खड़ा हो गए, बोले बाबा अब क्या लेने के लिए आए हो? बोले लेने के लिए नहीं आया, मैं देने के लिए आया हूं। बोले क्या? अरे तेरे बिन सदना, ओ तेरे बिन सदना कल न परत भगतन भयारी को। परत भगतन भयहारी को। बोल जाए भजन सुना, क्या बोला? अरे मात बोल जाए भजन सुना के तो भूखो तेरी यारी को। अरे मात बोल जाए भजन सुना के तो भूखो तेरी यारी को। पूजा करियो, पूजा करियो चाहे जैसे ही दियो यार, ओ बाबा वाली महात्मा ने कहा ये रात में मुझसे कह रहे कि मुझे मेरे सदन के पास करके आओ। सदन की आंखें खुली, क्या ये प्रभु कह रहे थे? बोले हाँ, मुझसे सपने में कहिए। सदन की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मैं पत्थर समझता रहा तुम्हें और तुमसे मांस तोलता रहा। मेरे बंधु आज सालिग्राम को कंठ से लगा करके संसारी मोह माया को छोड़ करके सदन जगन्नाथ धाम की यात्रा के लिए चल देता है। आपको बुंदेलखंड ले चलते हैं। पटेरिया जी ने एक गीत गाया, क्या सुनिया? कि घर के गगरिया सिर अलवेली नार है चली और लम्बो घूंघट डार के मापन हार है चली। मार के चली वो झटका मार के चली, मार के चली वो झटका मार के चली, मार के चली वो झटका मार के चली। लम्बो घूंघट डार के मापन हार है चली। करिया रंग की हरिया सर पे डार के चली। ये तो पटेरिया जी के, लेकिन इधर देखे क्या? सदन कंठ से लगा करके जगन्नाथ धाम जाता है। किस प्रकार? क्या धीरे धीरे चला सदन श्री राम की गली, ओ सालिग्राम की गली। होनी होकर के रहेगी भैया काले ना गली, होनी होकर के रहेगी भैया काले ना गली, होनी होकर के रहेगी भैया काले ना गली। धीरे धीरे चला सदन श्री राम की गली, ओ सालिग्राम की गली। होनी होकर के रहेगी भैया भैया हो दादा मोतर पर ध्यान दे, बतरा। अब यहां से बोल कर दिया होनी होकर के रही, ऐसी होनी क्या होना है आगे वो सुनिए। शाम ढले सत्संग में सदना, शाम ढले सत्संग में सदना पाए ज्ञान की शिक्षा। शाम ढले सत्संग में सदना पाए ज्ञान की शिक्षा। शाम ढले सत्संग में सदना पाए ज्ञान की शिक्षा। शाम ढले सत्संग में सदना पाए ज्ञान की शिक्षा।
में चली आ रही है, इधर से सदन जा रहा है। क्या हुआ? देख सदन को रूप नारी एक आई मंचली, आराम से। देख सदन को रूप नारी एक आई मंचली, और हो करे रहे सदन भिक्षा मांगने के लिए, उधर से वो आई। अब देखिए आप, चंद शब्दों में वो नारी कैसी थी, उसकी सुंदरता का वर्णन थोड़े से शब्दों में किया है मैंने। क्या यौवन में भरपूर झलकता नूर मदन मतवारी, और बाबा से बोली बहन रे सुन जोगी बात हमारी। बाबा से बोली बहन रे सुन जोगी बात हमारी। बाबा से बोली बहन रे सुन जोगी बात हमारी। अरे करो पूरी पकवान, करो पूरी पकवान, सुनो घर ध्यान शाम को अयो, शाम को अयो। हे नाथन मंत्र प्यारो रे जग भोजन करके अयो। हे नाथन मंत्र प्यारो रे जग भोजन करके अयो। हे नाथन मंत्र प्यारो रे जग भोजन करके अयो। कहने लगी बाबा हमने पूरी पकवान बनाए, संध्या पकवान होता है, हमारे घरे आइयो। महात्मा ने कहा आ जाएंगे देवी, न्योता स्वीकार कर लिया। और कहा बोली, अरे खाकर मैं करूंगी ना खामी, खाकर मैं करूंगी ना खामी, अरे खाकर मैं करूंगी ना खामी, अरे खाकर मैं करूंगी ना खामी। और सदना में भर गई हामी, और सदना में भर गई हामी, अरे बाबा ने भर गई हामी, ओ बाबा ने भर गई हामी। अरे नाय गोरी की, आराम से, नाय गोरी की चाल समझ पाए भोले बाबा जी। नाय गोरी की चाल समझ पाए भोले बाबा जी। नाय की चाल समझ पाए भोले बाबा जी। नाय की चाल समझ पाए भोले बाबा। आओ ये सदना शाम ढले घर आओ, सदना शाम ढले घर आओ, सदना शाम ढले घर आओ, सदना शाम ढले घर आओ। अरे कोरी ने परम सुख पाओ, अरे कोरी ने परम सुख पाओ, अरे चंचल ने परम सुख पाओ, अरे चंचल ने परम सुख पाओ। अरे जन आसन पे झट पे ठाए भोले बाबा जी, जन आसन पे झट पे ठाए भोले बाबा। हे कोरी की चाल समझ पाए भोले बाबा जी, कोरी की चाल समझ पाए भोले बाबा। सुंदर आसन डाल दिया महात्मा के लिए, महात्मा घर पहुंच गया, सुंदर भोजन कराए। जब चलने का वक्त हुआ, कहने लगी बाबा अंधेरो है, वो 8-9 बजे को टाइम है, वो अंधेरो है, वो रोटी खाई करी तो न बैठे उठे ने, तो अंधेरा हो गया। कहने लगी बाबा रात में कहाँ जाओगे, एकांत में बिस्तर लगा देती हूँ, यहीं पर सो जाओ। बोले देवी यहीं पर सो जाएंगे। महात्मा का एकांत में बिस्तर लगा दिया, और बिस्तर लगा करके अपने पिया के शहर कक्ष में चली जाती है। ठीक रात के 12 बजे बॉम्बे वाली लाइन में क्या गुल खिलाती है, सुनिए आप। क्या उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये बॉम्बे वालों ने कहा, क्या उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले।
इधर में 51 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय धनियाबाई के बड़े सुपुत्र जनक सिंह की ओर से मंडल को आते हैं। मंडल हमारा बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो बोलने वालों ने कहा, लेकिन ठीक रात के 12 बजे क्या गुल खिला रही है, सुनो कि जब बजे रात के 12, ये शब्द हमारे हैं, वो बम्बई वालों के थे। जब बजे रात के 12, जब सोए गयो बलम बेचारा, चलिए गोरी चलिए गोरी चलिए गोरी बन बन के, चलिए गोरी बन बन के, चूड़ी बन के। जब बजे रात के 12, जब सोए गयो बलम बेचारा, चलिए गोरी बन बन के, चलिए गोरी बन बन के, जब सोए गयो बलम बेचारा, चलिए गोरी चलिए गोरी चलिए गोरी बन बन के, चलिए गोरी बन बन के, चूड़ी बन के। जब बजे रात के 12, जब सोए गयो बलम बेचारा, चलिए गोरी बन बन के, चलिए गोरी बन बन के। छोटे सुपुत्र दिनेश की ओर से हमारे मंडल को 101 रुपए का पुरस्कार आता है। मंडल बहुत बहुत आभारी। क्या जाने ओढ़िए रे समुसारी, जाने ओढ़िए रे समुसारी, जाने ओढ़िए सुंदर साड़ी, रात के 12 बजे महात्मा के पास पहुंची। जा महात्मा सो रहा है। पायलों की आवाज महात्मा ने सुनी, उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, देवी क्या बोले हैं? नहीं रुक जाओ। जब जागो सदन विचारो, जब जागो सदन विचारो, सदन विचारो, जब जागो सदन विचारो, जब जागो सदन विचारो, जन सुंदर रूप निहारो, सदन को सदन को सदन को सीना धन के, सदन को सीना धन के, चूड़ी खन के। जब बजे रात के 12, जब सोए गयो बलम बेचारा, चलिए गोरी बन बन के, चलिए गोरी बन बन के, जब बजे रात के 12, जब सोए गयो बलम बेचारा, चलिए गोरी बन बन के, चलिए गोरी बन बन के। इधर में देखो कितना बढ़िया पुरस्कार
पुरस्कार आया वृंदावन कनुआ, मारे कन्हैया संज्ञा से गा रहे अब आए हो तुम, पुरस्कार लेकर मंडल हमारा बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर देखिए, सदन ने जब सुंदर रूप देखा उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले देवी देवी तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया भैया शांति। सदन हाथ जोड़ करके बोला देवी, नेक आवाज करती थी कम सुन, बस ठीक है ठीक है ठीक है, अब नहीं बस। सदन ने कहा देवी यहाँ क्यों आई हो इस वक्त रात के 12 बजे? कहने लगे रे हो पागल महात्मा, इतना भी नहीं जानता? एक सुंदर स्त्री रात के 12 बजे सज बज कर तेरे सामने आई है तो क्यों आई है ये नहीं जानता? अब देखिए महात्मा ने एकदम से कहा, समझ गया देवी, समझ गया। क्या बोला है? बोले क्या समझ गया? तो क्या बोला है महात्मा सुनिए, कि आनंदमय हो जीवन। महात्मा कहने लगा देवी मैं समझ गया कि तुम क्यों आई हो। बोले क्यों आई हो? कि आनंदमय हो जीवन, ओ दर्शन तुम्हारा कर दे। पास मेरे ओ लक्ष्मी का रूप धर के आई हो पास मेरे, लक्ष्मी का रूप धर के आई हो पास मेरे, लक्ष्मी का रूप धर के आई हो पास मेरे, ओ लक्ष्मी का रूप धर के आई हो पास मेरे, लक्ष्मी का रूप धर के। 21 रुपए का पुरस्कार कप्तान सिंह झाजी की ओर से आते हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी। दोस्तों महात्मा ने कहा देवी मैं भगवान के नाम की माला जप रहा था, आज मुझे साक्षात लक्ष्मी ने दर्शन दे दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। कहने लगे ओ पागल बाबा, मैं कोई दर्शन देने के लिए नहीं आई, तो फिर? बोले मैं अपना सर्वस्व देने के लिए तुझे आई हूं। बोले ना देवी मैं तो राम नाम की माला जपने आया हूं। तो क्या बोली है? क्या चल छोड़ राम रटना। बेटा क्या बोली? और ये 51 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय धनियाबाई की ओर से मंडल को आते हैं, आशीर्वाद के रूप में प्रदान होते हैं। मंडल आशीर्वाद की कामना करते हुए आगे बढ़ता है। क्या चल छोड़ राम रटना, ये राम नाम की माला जप रहा है ना, छोड़ने से चल छोड़ राम रटना, सेजों पे संग में चल छोड़ राम रटना, सेजों पे संग में। तुझे राम नाम रटना है ना तो मेरी सेजों पे चल, वहां राम नाम जपना। क्या? चल छोड़ राम रटना, सेजों पे संग में प्यार करना, मेरे यार प्यार करना, मेरे यार प्यार करना, ओ दिलदार दिल को भर के, मेरे यार प्यार करना, दिलदार दिल को भर के, मेरे यार प्यार करना, दिलदार दिल को भर के। तोड़ने से राम नाम की माला को डूब जाओ प्रेम के सागर में मेरे साथ, क्या लोगे इस राम नाम में बाबा? महात्मा कहने लगा ना देवी ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता देवी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू यहां से वापस लौट जा।
क्या कहा बाबा कि मैं लौट जाऊं? मैं लौटने के लिए नहीं आई यहाँ पर, तो फिर क्या बोली? अरे रे मेरी जान रे जोगी, अरे रे मेरी जान रे जोगी, तेरे पे कुर्बान मैं जोगी, और रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। अरे रे मेरी जान रे जोगी, तेरे पे कुर्बान मैं जोगी, रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। अरे रे मेरी जान रे जोगी, तेरे पे कुर्बान मैं जोगी, रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। तुझ बने सीता तस्वीर बनूंगी, तुझो बने सीता तस्वीर बनूंगी, तुझ बने सीता तस्वीर बनूंगी, और मैं तो जोगी तेरी तस्वीर बनूंगी। और मैं तुझे तेरी तस्वीर बनूंगी। तुझो बने सीता तस्वीर बनूंगी, और मैं तो जोगी तेरी तस्वीर बनूंगी। और तुझो बने हीरा को मैं, तुझो बने रांझा को मैं हीर बनूंगी। अरे रे तेरी जान रे जोगी, तेरे पे कुर्बान मैं जोगी, रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। अरे रे तेरी जान रे जोगी, तेरे पे कुर्बान मैं जोगी, रह ना सकूंगी तुमसे दूर में। कहने लगी बाबा मैं लौटने के लिए नहीं आई तेरे पास। महात्मा कहने लगा देवी यहाँ से चली जाओ, तेरे पिया को पता चला तू बदनाम हो जाएगी और महात्माओं पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ से चली जा। उस पापनी ने सोचा कि इस बाबा को मेरे पिया का डर है, इसलिए ये मुझसे मना कर रहा है। वहीं से लौट पड़ती है। दोस्तों क्या हुआ सुनिए। अरे सुन साधु के बेन पलट पगो पीछे धारो और लौट चली तत्काल तुरंत सिंगार उतारो। सिंगार उतारो लौट चली तत्काल तुरंत मदन मतवारी बाबा, अरे कामा तुरी मदन मतवारी कर खंजर ओ कामा तुरी मदन मतवारी कर खंजर धारो और गायन बन के चली पलम को सीध उतारो। वापस लौट करके उन्हीं खूनी वस्त्रों में महात्मा के पास पहुंची। बोले बाबा जिसका डर था वो कांटा मैंने रास्ते से हटा दिया है। तुम्हें जिसका डर था वो कांटा मैंने रास्ते से हटा दिया, अब तो आ जाओ, अब तुम मुझसे प्रेम करोगे। महात्मा ने कहा इसका मतलब तूने अपने पिया को मार दिया? कहने लगी हाँ। महात्मा कहने लगा रे ओ पापनी, प्यार करना तो दूर की बात, मैं तेरी सूरत देखना भी नहीं चाहता। बॉम्बे वाली लाइन में क्या बोली है? फिल्मी दुनिया वालों ने कितना अच्छा गीत लिखा, सुनिए आप, कितने बढ़िया बोल लिखे हैं उन्होंने। अगर दिल पर
से मशहूर हो जाए सनम तू मेरे वाले नाम से मशहूर हो जाए सनम तू मेरे वफा के नाम से मशहूर हो जाए सनम तू मेरे वफा के नाम से मशहूर हो जाए ने करूं चले ले ये बात ये तो बॉम्बे वालों ने कहा है कि महात्मा से क्या बोली देख भैया अगर मानो मेरा कहना जीवन में प्यार भर दूंगी और नहीं तो बाद में जीना तेरा कहने लगी बाबा अगर मेरा कहा मान लिया तो जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दूंगी और नहीं तो अगर मानो मेरा कहना जीवन में प्यार भर दूंगी नहीं तो बाद में जीना तेरा दुश्वार कर दूंगी नहीं तो बाद में जीना तेरा दुश्वार कर अगर कहा मान लिया तो खुशियां ही खुशियां भर दूंगी और ना कहा तेरा जीना बेहतर कर दूंगी बाबा सुन ले मेरी बात क्यों कि मिटा बैठी तेरे पीछे मिटा बैठी तेरे पीछे मिटा बैठी तेरे पीछे सोच ले आखिरी मौका किया तुझको बता कहा बाबा तेरे पीछे में अपना सब कुछ मिटा करके आई हूं अगर अब तूने ना कहा तो तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी महात्मा ने कहा अंजाम कहने लगे अंजाम बुरा होगा महात्मा ने कहा अंजाम जो होगा देखा जाएगा लेकिन तू जो कहती है उस पर मैं हरगिज कदम नहीं रख सकता बोले नहीं रख सकता बोले नहीं उसी वक्त रात के 12 बजे तिरिया चरित्र अपनी अटारी पर चढ़ जाती है क्या कही और देखिए अटारी पर चढ़ के क्या बोली है अरे बाबा ने और साधु ने जुलम गुजारो ओ मेरो मारो प्राणन प्यारो अरे राम नाम को ढोंग रचावे
अरे राम नाम को ढोंग रचावे पन बैठो अत्याचारी राम नाम को ढोंग रचावे पन बैठो अत्याचारी सोबत में मेरा बलम मार दो मुड़ बनाए रो घरवारी सोबत में मेरा बलम मार दो मुड़ बनाए रो घरवारी सोबत में मेरा पिया मार दो मुड़ बनाए रो घरवारी सोबत में मेरा पिया मार दो मुड़ बनाए रो घरवारी अरे लूट लई चोरे में दुष्ट ने लूट लई चोरे में दुष्ट ने सब सिंगार बिगाड़ो तेरा प्यार इधर में 101 रुपए का पुरस्कार श्रीमान चंद्रभान सिंह सेवई निवासी हमारे मंडल को 101 रुपए का पुरस्कार और 101 रुपए का पुरस्कार गुमनाम मंडल को आता है। मंडल हमारा बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मेरे बंधु पूरा पड़ोसी इकट्ठे भाई जैसे ही चिल्लाई महात्मा को स्पॉट पर पकड़ लिया। अब थाने कचहरी नहीं थे उस समय, पंचायत इकट्ठी हुई गांव की। पंचायत में फैसला आया कि महात्मा के दोनों हाथ काट करके इसे छोड़ दिया जाए। अब सदन के दोनों हाथ कट गए, सदन चल दिया वहां से। झोली टंगी है, उसमें सालिग्राम रखे हुए हैं झोली में। आगे चल करके जैसे तैसे झोली में से सालिग्राम नीचे गिराए, कटे हुए हाथ झोली के ऊपर करे। अब देखिए यहाँ पर अपने प्रभु से पुकार कर रहा है सदन। क्या सुनिया? फिर भी दुनिया वालों ने बहुत सुंदर, पुराने गीत तो सब सुंदर ही मिलेंगे तुम्हें। क्या लिखा? के होठों से छू लो तुम, गीत आया। के होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, ओ बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। भैया क्या है ये फिल्मी धुन में अब काम लगो, बाजार में पहुंचे हो मैं अब ग्वालियर रहता हूँ और तब से तो मैं बहुत कुछ समझने लगूं। एक बार का हो प्रोग्राम में मैं कैसे रिकॉर्ड करने जाता हूँ तो मैं झांसी कैसे रिकॉर्ड करने जा रहे हो। एक ढोलक मास्टर है तो ऐसा ही भैया पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अंग्रेजी में बोलतो को कबू कबू, और मैं अंग्रेजी जान तो नहीं हूँ बिल्कुल कहते हैं। तो बाकी ससुराल अति बुंदेलखंड की तरफ मुझसे बोले यार राम सिंह झांसी जा रहे। मैंने कहा हाँ। बोले भाई ससुराल चले जाइयो। मैंने की काय के जुकाम में, बोले भाई मैसेज लेवा लियो। मैंने की आओ, अब हम तो कैसे की खुशी में जा रहे गुरु महाराज, हमने कह दे आओ। अब रेल में जब हम गए तो हमने देखो कि यार भाई साहब ने मैसेज मंगाई है। जो मैसेज का चीज है, कितने बड़ी है, कितने वजनदार है, पुल पे चलेगी कि नहीं चलेगी। हमने सोची वजनदार होगी तो छोड़े आगे चलेगी, छोटी होगी तो जेब में डाल लाएंगे, क्या दिक्कत है, चले गए साहब।
हमने कैसेट रिकॉर्ड की झांसी में, वहां से बगल में गांव हतोबागी ससुराल में हमने सास मिली बूढ़ी दुकैया। मैंने कही अम्मा भाई साहब ने मैसेज मंगाई है, वो मैसेज दे दो। हम बोली बेटा जब मैसेज का चीज हो तब तो जानत नहीं है, मैसेज कैसे कहू तुम है। मैंने जय मुसीबत तो मोते अम्मा मैसेज को मतलब नहीं भी जान तो मैसेज कैसे कहो। तो उनकी श्रीमती अंदर से आई बेव अंगूठा थे बे बाद में करके बोली ऐसे जो कभी जो घूंघट करो बोली मैसेज का मतलब तो हम नहीं जानत पर एक बेरा वो आयु ना बालाजी के मेला गलाने गए तो तैसे ढोलक ये लाए बोलते ही छोड़ गए तो मैं चलू ढोलक से मैसेज कहो तुम्हें भी छोड़ गए तो यही मंगाइए भैया, छोड़ गए तो यही मंगाइए तो तुम दे दे बढ़िया नहीं रहे कपड़ा में लिपड़ी लिपड़ा इसी बंदे मोल दे दे। मैं गया 2-4 दिन बाद गुरु महाराज मेरे को मिल गो बाड़ी पे, बोले राम सिंह हमारी ससुराल में जो मैंने की गए, बोले मैं मैसेज नहीं लाए। मैंने यार तुम्हारी मैसेज बड़ी बढ़िया आया भैया मुस्कुरा लगे। मैंने की सुंदर है इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने की अब नहीं है थोड़ी बहुत बजी है, एकदम झटका लगा तुम्हें कैसे पता है यार। मैंने पता का बढ़िया नहीं यार, हमने कपड़ा हटा के बजाई, रेल के डिब्बा में आए तो हमने बजाई। बोले यार तूने बजाई, मैंने जो तो मैंने बजाई और दांत में इसमें बोला तूने क्यों बजाई यार। तो मैंने की बजाई यार, बजाई में पीछे थी मैंने बजाई भैया, मैंने कौन तो बुरा कर गुस्सा के मारे लाल है वो। मैंने की मेरे तू गुस्सा मत हो, आज के बाद में हाथ नहीं लगाऊंगा, कहीं फूटी हो फटी हो देख लीजिए भैया तू। तो बोले अब कहाँ है, मैंने की मैं घर बजा लू पड़ोसी मांग ले वो कल ला के दे दूंगो। और फिर तो सब गुस्सा के मारे मार में धरते छूटे। बोले तूने बजाई पड़ोसी को दे दे। मैंने की यार ले आप उसको आदमी को मांग ले यार, क्या दिक्कत है माँ में। तो बोले तुम अपनी मिसेज को तो दे दो, किसी को बजवाने भाई साहब मेरे पास है नहीं, और इसको मांगो तो ये दे दो, मैं तो बजा भैया बजाए वाली चीज है। बोले है कैसा नहीं, वो तो मुझे पता है तेरे पास है। मैंने की नाम है मेरे पास। बोले तेरी शादी मेरे सामने भैया, तो मैंने बोल दहेज में तो मिली नाम है शादी जरूर भैया या दहेज में नहीं मिली। शादी किसके संग भाई नहीं पता माई करवाई के संग भाई। तो फिर मिसेज काय से कॉल था, मैंने की ढोलक से कॉल था और काय से कॉल थे भैया। अरे करमबान किया तुम गमा रही रहे तब ते मैंने एक अंग्रेजी में जानने लगा। और मैं अब तो मैं फर्राटे की अंग्रेजी बोलता हूँ। Game that was a famous woman. He lived in Switzerland. Gessler was the winner of that town. He had Gessler. Once Gessler ordered that every passerby should go before his head. The head was placed on a pole in market. Placed William Tell to go out to her and it was apple with one arrow. इतनी लंबी इंग्लिश बोली मैंने, अब तो मैं बहुत जानने लगा। क्या होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ये बॉम्बे वालों का है, लेकिन उधर भगवान को पुकार रहा है क्या सागर हो गया के तुम। शालिग्राम की मूर्ति को गुरु महाराज जैसे तैसे नीचे निकाला, कटे हुए हाथ उसके ऊपर कर दिए और कहने लगा कि सागर हो गया के तुम प्रभु मुझ पे दया करना। हो दया के तुम प्रभु मुझ पे दया करना। सागर हो दया के तुम प्रभु मुझ पे दया करना। सागर हो दया के तुम प्रभु मुझ पे दया करना। सागर हो दया के तुम प्रभु मुझ पे दया करना। कबू कैसे ना जाने कबू कैसे विद विद होगा मरना। कब कैसे विद विद होगा न पात्र है न पात्र को पकड़ने के लिए मेरे पास हाथ है। क्या बोला कि ना जल है ना बर्तन
तुम बहता है लहू झरना सागर हो गया के तुम प्रभु मुझ पे दया करना सागर हो गया के तुम प्रभु मुझ पे दया करना। जैसे ही खून की धारा सालिग्राम पर छूटी भगवान प्रकट हो गए, हाथों का स्पर्श किया, दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। बोलो सालिग्राम भगवान की। जैसे ही हाथ जुड़े, भगवान ने कहा मैं तुम्हें अभयदान दे रहा हूं, आज से तुम्हें संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है। सदन कहने लगे प्रभु अभय वरदान तो दे दिया, पर मुझे ये बताओ कि मेरे हाथ क्यों कटे। मैंने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया, कोई जीव हत्या नहीं की, तुम्हारा भजन किया, फिर ये हाथ क्यों काटे गए, इसका जवाब चाहिए प्रभु मुझे। तब भगवान ने कहा सदन, पूर्व जन्म में तू एक पुजारी था, पूर्व जन्म में तू पुजारी था, पूजा कर रहा था, मुख से मंत्र बोल रहा था। कसाई गाय के पीछे दौड़ता हुआ आया और तुम्हें पूछा किधर गाय निकल गई, तुमने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों हाथ कर दिए किधर गई। उस कसाई ने जाकर के उस गाय को मारा, उस पाप से तुम्हारे ये दोनों हाथ काटे गए। पूर्व जन्म का जो किया हुआ है उसका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा है। और वो गाय कौन थी? ये गाय वही औरत थी जिसने पति के शीश को काटा। वो कसाई उसका पति बना इस जन्म में आकर के, उसने यहाँ बदला लिया। पति था लेकिन वो कसाई था। गाय उसकी पत्नी बनी, उसने अपने पति की गर्दन को काटा। तो बदला देना ही पड़ेगा। जो पूर्व जन्म में किया, कछु तो वही भोग जाते, कछु रह जाते थे बाद जन्म में। कहते नहीं कछु लोग कि आज जा जन्म में हमने कछु करो नहीं, भगवान ने ऐसी विपत्ति हम पे क्यों पटक दी। जो होता है प्रारब्ध, पूर्व जन्म का जो होता है वो इधर आकर के पटाना ही पड़ता है। बोलो कृष्ण बलदेव की। अब जो धनिया बाई का जो भजन है, मैं आपके बीच में अपने लघु भ्राता खेम सिंह कुशवाहा जी से कहूंगा कि आप आइए और प्रस्तुति दीजिए। उसके बाद में फिर हमारा छोटा भाई जो हारमोनियम बजा रहा है, बहुत अच्छा गाता, आपके बीच में एक प्रसंग सुंदर सा लेकर आएगा और जरूर सुनाएगा। आज भी क्योंकि ये गीत उसने अभी लिखा है, इसलिए याद नहीं है, तो वो याद देख करके। देखो भैया, पैसा तो जो है हमारे गुरु महाराज ने हमारी माता श्री के ऊपर गाय दिया, पर हमारे जो भैया हैं धनिया बाई के बेटे, उन्होंने कहा कि भैया कुछ राम सिंह दादा से कि यार हमारी माँ के ऊपर एक गीत, तो कोशिश करिए। इतने बड़े तो मत ना, पर कोशिश करिए। हाँ भैया, तमाकू करवा रहा हूँ, मैं जैसे कर रहा हूँ। अरे संग मैया ने छोड़ो, भैया जी गुरु है मामा, बाल छोड़ के जाइए, जाके बाल हो जाइए, साफ बाल में बना मैं करो जबरी दीवानो, जबरी दीवानो। अरे संग मैया ने छोड़ो, जनक सिंह रहे, संग मैया ने छोड़ो,
उन्होंने एक बात और कही कि भैया जब मैं 11 समैया जरूर आने चाहिए। और हालांकि मैं तो इतना जोड़ना ताउना नहीं जानता, पर गुरु महाराज जुड़वा रहे थे, भैया तो बैठे थे वहां पर। तो क्या लिखा? समाज की 11 से आई, समाज की 11 से आई, तो सत्य लोक को ढाई, समाज की 11 से आई, मैयो सत्य लोक को ढाई। आदमी को आजादी बेकार कर देती है। हम वो आदमी हैं कि बाहरे में खड़े के बेलदारी करते ही ईटन को शौक जरूर था, पर मजबूरी थी। कुछ समय बाद ईश्वर ने समय फिर दिया, मोटे है पड़े। आज जब 20 रुपये रोज देते कारीगर, तो हम कारीगर थे। आज 800 की रेट है, हमने अभी छोड़ा है 600 में करके बंद कर दिया। अब समझ लो, और उम्र भी लगभग 59 के ईटे पीटे हैं, तो पेंट फिर घुसक जाता है। आज बड़े बड़े नाती है गया वक्त, पर क्या है, शौक नहीं छूटा भी था। इसलिए कहना क्या है, एक लाइन और मां के बारे में बोलूंगा। चलो जब हमारे भगवान ना करे किसी के माँ बाप छोड़े, और छोड़ना सभी को पड़ता है। जिस समय मैं कोई बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ, मेरे पिता सारंगी बजाए थे, वहां से मुझे शौक लगा ये गाने का। तो मैंने सबसे पहले ये बाजा अपने मेरा भाई बजाता है छोटा, मैं कभी घर बजाता हूँ, तो वहां से शौक लग गया गायक को। शौक तो और लग जाते हैं, एक बहू को लग जाते हैं, पत्तन को, एक और है, एक जऊ को ऊपर फूल नहीं लग पाए, फूल जी लग गया सर। और जी लग गो ऐसा लगो जी कि जाके पीछे मेरे भाई साहब 1 लाख रुपए खत्म हुआ, ऑपरेशन हो गया मेरा ये, पर मुझको नहीं छूटो मारे बजरंग बाबा। तो देखिए कहना है, अरे के मैया मेरी बिना तुम्हारी, तीनों भाइयों का कहना है, अरे सुनो
कहते हैं क्या है कि भैया ने कहा था कि यार सबके नाम आ जाए, तो इधर में अभी जनक भैया का नाम आया है। अब इसके बाद में नाम आते हैं देखिए किस तरीके से। राजा राम दादा साहू बांसुरी 11 रुपए दे रहे हैं। सबको छोड़ करके और हमारी माता जी ने किससे नाता जोड़ लिया? हरे के नातो हर से जोड़ो, हरे के नातो हर से जोड़ो, रोए रहे ₹101 का पुरस्कार हमारी स्वर्गीय माता श्री धनिया बाई की ओर से उनके बेटा नाम का बता रहे दिनेश भैया की ओर से अपनी माता श्री की याद में। और माँ बाप तो हमारे लिए पूजनी, सबसे पहले हमारे भगवान से भी बढ़ के माँ बाप है, क्योंकि प्रथम गुरु वही होते हैं। और माँ बाप जिस लाइन में बच्चा डाल देंगे वही में चला जाएगा, और कुम्या को बिन्ने हाथ धीरो कर लो तो फिर न पता वो कितने को जा रहे हो, फिर तो वो गड़बड़ी होती है उसकी। तो कहना क्या है? अब आती है इनकी बहनें, हमारी माता जी की बेटियां। उनको भी कुछ हो रहा होगा, क्यों? वैसे तो कहते हैं बड़े बूढ़े कि जब तक माँ बाप है जब तक माए को है, और जब तक सास ससुर है जब तक सास है। तो उनकी लड़की है हमारी धनिया बाई माता जी, उनकी बिटिया किरण बहन जी की ओर से 51 रुपए आशीर्वाद स्वरूप। और कहना क्या है? जब तक माँ बाप होते हैं, आज मेरे भी 2 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटा है, और हाईवे पर मकान है बिल्कुल गिरा के भैया ने मेरे ने देखा है। कभी कभी हमें सुस्त आती है पत्नी को, तो हम कहते हैं भैया हमारी नौनिया ने बुला लो यार, हमें तो नहीं ठीक हो। अरे माँ बाप का भैया सीना है, ये दिल का टुकड़ा होता है। और कहना क्या है?
तीन बहनें आ गई जिनकी हमारे जनक भैया की, वे बोले 3 दिन के और आने देंगे, वे नाराज हो जाएंगे। तो फिर देखिए कैसे जोड़ा हमारे गुरु जी ने। अरे किरण सरोज राजेश्वरी बिटिया, कह रही है कि जब भी हम आते थे तो हमारी माँ हमसे सबसे पहले मिलती थी। आज हमारे भाई हैं वो किरण सरोज राजेश्वरी बिटिया, आज मौत ने छोड़ी खटिया, किरण सरोज राजेश्वरी बिटिया, आज मौत ने छोड़ी खटिया। अरे सत्य को पानो, अरे देखो सब नकली है, ये एक दिन सब रजाने जाएंगे। अरे सत्य को पानो, अरे सत्य को पानो, ओए नाती। अरे संग हरिओम गिरराज है नाती, संग हरिओम गिरराज है नाती, संग हरिओम गिरराज है नाती, बहुत याद दादी की आती, बहुत याद दादी की आती, संग हरिओम गिरराज है नाती, बहुत याद दादी की आती, संग अरे अरे करमुज धनान अरे करमुज धनान ओए रहे अरे चलत प्राण काया जब रोई अरे चलत प्राण काया जब रोई छोड़ चलो निर्मोई मेरे तो जानी काया अमर रहेगी ताई से मल मल होई हमने तो जानी काया
सात फेरे की तिरिया छोड़ी और लड़कन की चोरी। भैया ये हमारी धनियाबाई के नहती हैं, उनके नाम से राजा राम बांसौड़ी, उनकी ओर से 11 रुपए मंडल को प्रदान होते हैं और गुरु जी आ रहे हैं। और बाबा आपसे निवेदन करूंगा, अपने कहाँ है कलाकार को मेरे 1.5 घंटा है, अब आ जाऊँ। हाँ दोनों जगह ले तुम कहाँ आजकल क्या भैया कलाकार लोग एक दूसरे पे टॉर्चर कसते हैं। जैसे गाय में डाले दूसरा कलाकार आए एक दूसरे पे टॉर्चर ना मारते, हमें बाल हम तो अपनी का होते हैं, अपनी अपबीती सुनाते हैं और गाँव से निकल चुके। एक बार क्या हुआ, हमारी श्रीमती हमसे बोली, गुरु महाराज पूछता हूँ, हमारी श्रीमती हमसे बोली कि तुम्हें कभी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कार्यक्रम का साथ बिना पड़ी लगी है। तो किससे आगे बोली गई है प्रोग्राम पे कभी टाइम मिलेगा कि नहीं, तो मेरी ऐसी क्या बात है, वो तो बता बात का है, टाइम तो मिलेगा नहीं मिलेगा। बोले कहा टाइम मिल जाए तो बाजार चले, नहीं बाजार क्या करेगी, कहीं भाई सौदा सामान में सौदा सामान का लाई, कोई तेल तमाकू नोट में चोर का, तो भाई जेब में जुगाड़ कर लेंगे 200-400 की, चलेंगे। हमने 200-400 की जुगाड़ करी, हमने बात है गई, मैंने चले आज चलते बाजार, कहीं बाजार नहीं, पहले डॉक्टर के चलो, मैं डॉक्टर के मरी आदमी जाके तू क्या करेगी, अच्छी मरी है, कहीं मतलब मोर का तो पड़ रहा है, तुम्हें को अंदरूनी बीमारी है, तुम्हें मोर तो बता तकलीफ का है, कहीं मोर छोटो मोटो सामान दीसत ना है, मान की छोटो मोटो सामान वो दीसत ना है। तो मैंने कि चल मैं डॉक्टर के पास गो, भाई डॉक्टर साहब जाए छोटो मोटो सामान दीसत ना है, तो बोले इनकी जांच होगी, तो मैंने की कर लियो, बाहर भीतर को ले गए, मैं उठी से हो तो कंपाउंडर ने गलो पकड़ के पीछे कॉलर पकड़ के बोले आप बाहर बैठे, तुम्हारी जांच नहीं होगी, जांच उनकी होगी, तुम तो बाहर बैठो, उसमें बाहर कुर्सी में बैठ गो, ले गए भीतर बाहर। अब भीतर से जांच करके लौटे, पहले मुझे 100 रुपये जमा करवा ले, तो मैंने करवाई थी कद्दे 100 रुपये जमा फीस गई, और लौट के निकले, डॉक्टर बोलो 250 रुपये जमा करो, मैं दिमाग खड़ा हुआ, मैंने कहा 100 गए भाई 2-4 से तो जेब में ले। डॉक्टर बोला हम इनके लिए चश्मा देंगे, श्रीमती बोली चश्मा देंगे वे तई मांग रहे हैं, तुम्हें माँ बाप देवो तू दे रही है, तो हमने 250 रुपये जमा कर दे, 50 बचे हमारी जेब में, चश्मा लेके मैं चल रही, हमने कही 50 रुपया बचे, मोल को कछु ले चलो, सौदा तो आए। गर्मी को मौसम रहे, गुरु महाराज अंगूर की ठेला दे, इसमें अंगूर ले चलो, मोल के काजे, मैं अंगूर के ठेला पे पहुंचो, मैंने कछु कह नहीं पाई, अंगूर वाले थे दोनों तो चश्मा लगा के मोती आगे पहुंच गई, कहा भैया कली ने खावा गए हैं बे अंगूर बाय चश्मा लगा के कली ने दीसा लगे बड़ी बड़ी, मैं तो छोटा मोटा सामान बड़ो दीसा लो, मैं समझ गयो, मैं अब जे
जांचे गई खेले वो पूरे। अब तो मेरा दिमाग खराब में नीचे तो सब गड़बड़ है घर में पूरे में। काहे मैंने कहीं तूने लौट के चल डॉक्टर के बोले काहे मैंने की काम है मैं डॉक्टर के ले वो बाहर बैठा दई मैंने मैं बोली डॉक्टर साहब मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ जाकर चश्मा उतार ले जाइए। बोले क्यों अभी तो तुम लेके गए मैं डॉक्टर साहब लेके गए तभी तो कह रहे हैं जा छोटे छोटे अंगूर चश्मा लगा के कलीले दीसक लगे मैं जाके जगो तो जाए हाथी दीसक हो बढ़िया आफत है। गुरु महाराज बड़ी बड़ी आफत है आते हैं घर गृहस्थी की बात है कि मैं तुम्हें कहां तक सुनाऊं मतलब। एक बार क्या हो मैं हाथ पांव मिट गए मैं हाथ पांव ऐसी तकलीफ भई वो चिकनगुनिया को मिट गए हाथ पांव। श्रीमती बोली मत जाओ डॉक्टर के चले जाऊं डरे हो घर से मैं डॉक्टर के जाऊँ मैं डॉक्टर साहब मुझे जाना कहा है वो मेरे हाथ पांव मिट रहे हैं बिना कि तुम्हारी जांच होगी तुम्हें जांच कर ले काय की जांच करोगे बोले खून की जांच होगी पेशाब की जांच होगी तो मैंने की कर ले तो फिर ने खून निकाल लो एक शीशी मोह खाली दई बोले जा बेटे जाकर भर लाओ मैं डॉक्टर साहब जी नहीं जुआड़ बनेगी बोले क्यों मैं मोह लगी नहीं रही है भाई। अब तो सवेरे बने वो 4 बजे हिसाब किताब तो बोले सवेरे 10 बजे दे जाना सो मैं वो शीशी ले आओ खा लिए घर। अब 4 बजे मैंने शीशी भर के रख दी ढक्कन नहीं लगा पाओ खाट के नीचे रख दी मैं सो गो 4 बजे थे। श्रीमती झाड़ू पोछा लगाए हुए कहा उठी बानी सवाल करो शीशी फैल गई। अब शीशी फैल गई बान की दावती करे वो सवेरे उठ के शीशी जांच को जानो है बान सोचिए पई में बिल्की में काम अंतर है बाने भर के ढक्कन लगा दो सवेरे मैं उठो भैया खाए ठीक है कची और शीशी उठा के डॉक्टर के पास पहुंचे डॉक्टर ने पट्टी लगा के जांच को भेज दी बोले 5 बजे आना अपनी रिपोर्ट ले जाना। मैंने की हो 5 बजे पहुंच गए हम सही मैं डॉक्टर साहब हमारी रिपोर्ट में कहा हो बताऊ हमारी जांच डॉक्टर कुर्सी छोड़ के मेरे चक्कर काटने लगो चारों तरफ। डॉक्टर साहब कहा देख रहे हो हम गई हैं सवेरे आए थे ही हैं हमारी जांच बताऊ जांच में कहा हमारी रिपोर्ट में क्या तो तुम भी हो पर हम कुछ और देख रहे हैं और क्या देख रहे हो कि हम जी देख रहे हैं तुम आदमी हो क्या औरत नहीं तुम्हारा दिमाग खराबेगा हमारी दाढ़ी नीचे नहीं दिख रही हमारे हिसाब किताब नहीं तुम्हें समझ में आ रहा हो कि हम आदमी एक और। बोले मैं नहीं कह रहा जांच बता रही है जांच का बता रही है जांच बता रही है कि तुम औरत मैंने की जांच में ऐसी कौन सी बीमारी आई कि आदमी से औरत लगने लगे यार हम अब तो दिमाग खराब भाई डॉक्टर साहब तुम बीमारी बताओ कहा है बोले तुम्हारी 7 महीने की डिलीवरी है। मैंने की डॉक्टर साहब की डिलीवरी का चीज होती है गाँव के आदमी शुद्ध बताओ बीमारी को नाम का है बीमारी का है। बोले बेवकूफ इतना भी नहीं जानता 7 महीने का बच्चा है पेट में उसमें नहीं होकर डॉक्टर साहब बिल्कुल झूठ तुम्हारी रिपोर्ट ही गलत है मुझे ऐसा लगी नहीं रहा बोले 101% रिपोर्ट सही है। रिपोर्ट सही है डॉक्टर साहब तो हम मरेंगे 7 महीना की तुम बता ही रहे 2 महीना की दे रहे तो हम तो मरेंगे 2 महीना ठहर गए। बोले मरो चाहे जियो हम लौटे आए घर। श्रीमती बोली कहा बताओ डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा हो मैंने की बहुत खतरनाक बीमारी बताइए कि नाम है तो बताओ नहीं हम मरेंगे 2 महीना ठहर के हमारी पागल है हो कल बीमार भयो अभी 2 महीना ठहर के मारोगे बीमारी खतरनाक है। बोले बताओ तो सही का बीमारी नहीं बता तो नाम है तो बता दी पूरे मोहल्ला में भगेगी कि हमारे आदमी है जो बीमारी है सो मत में बदनामी मैंने की भैया बताएंगे नहीं बाहर तमाम कसम पति भाई बात का है बात जो है आप मेरे पेट में बच्चा बताओ डॉक्टर ने 7 महीना बोले ऐसो कैसे जो गड़बड़ काम है कि यही तो बात है तब तो दिख ही नहीं काय में बताइए मेरे को शीशी वाली जांच गई तामे आई है कि 7 महीना को बच्चा है मेरे पेट में सोई एकदम हंस के बोली कि रिपोर्ट तो सही आई है नहीं सही आई है तो हम तो मरेंगे कहीं ना वो तो तुम्हारी पहले गई है सही आई है वो साथ ऐसी ऐसी आओ मतलब गुरु महाराज मैं क्या बताऊं तुम्हें आओ आ जाओ वो वारो तो नहीं होते बाबा अरे आ जाओ अरे चल रहे तो देखो मैं तो चलता रहूं मेरे को बात ना साहब सी नहीं है साहब चलोगा तो एक भजन लगा देखिए एक भजन है आपके बीच में सुनिए आप रानी पिंगला की बतरी कथा रानी पिंगला की